आज का टॉपिक है कूलम्ब्स लॉ, फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस। कूलम्ब ने बताया कि दो पॉइंट चार्जेस जब किसी सेपरेशन पर रखे जाते हैं या उनके बीच में कुछ दूरी होती है, चार्ज की क्वांटिटी Q1 और Q2 हो और उनके बीच में सेपरेशन R हो, तब वो एक दूसरे पर फोर्स अप्लाई करते हैं। और वो फोर्स अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि वो लाइक चार्जेस हैं या अपोजिट चार्जेस हैं। लाइक चार्जेस जो होते हैं एक दूसरे को रिपेल करते हैं और अपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। कूलम्ब ने बताया कि ये जो फोर्स है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इन चार्जेस की क्वांटिटी के मल्टीप्लाई के। मतलब चार्जेस की क्वांटिटी बढ़ेगी तो ये फोर्स भी बढ़ता जाएगा। और ये भी बताया कि अगर इनके बीच में सेपरेशन बढ़ जाएगा तो फोर्स कम हो जाता है। तो आर स्क्वायर जो सेपरेशन है उसके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। हम लिख सकते हैं F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। अब यहाँ प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वालिटी में कन्वर्ट करने के लिए एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करते हैं, वो है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। यहाँ एप्सिलॉन जो है ये परमिटिविटी ऑफ द मीडियम है। यहाँ एप्सिलॉन जो है ये डिसाइड करता है ये फोर्स कितना ज़्यादा स्ट्रांग होगा या वीक होगा किस मीडियम में। तो ये मीडियम के रेस्पेक्ट से चेंज होता जाता है। देन एप्सिलॉन इज इक्वल टू के एप्सिलॉन नॉट। यहाँ एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी होती है फ्री स्पेस की, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस मतलब वैक्यूम की, यानी कि कोई भी मीडियम नहीं है जहां पर ये सिस्टम ऑफ द चार्ज पार्टिकल रखा हुआ है। अगर हम फ्री स्पेस के लिए बात करें देन फ्री स्पेस में ये फोर्स का फॉर्मूला हो जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। फ्री स्पेस के लिए के की वैल्यू 1 होती है। फॉर फ्री स्पेस के इज इक्वल टू 1, तब हमारा फॉर्मूला हो जाता है F इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। ये जो कांस्टेंट है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसकी वैल्यू होती है 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो ये जो फोर्स है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, को वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि ये लाइक चार्जेस हैं कि अपोजिट चार्जेस हैं, तो फोर्स की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी उसके हिसाब से। देखते हैं कैसे। फॉर लाइक चार्जेस फॉर अपोजिट चार्जेस एक कार्टेशियन प्लेन बनाते हैं। इस कार्टेशियन प्लेन में ये दो चार्जेस हैं और इन चार्जेस की जो पोजीशन है वो पोजीशन वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं, शो करते हैं। तो पहला चार्ज है ये, इसकी पोजीशन को हम वेक्टर r1 से रिप्रेजेंट करेंगे। पर जो चार्ज है वो है q1 और जो वेक्टर इसको रिप्रेजेंट कर रहा पोजीशन को वो है r1। ऐसे ही दूसरे चार्ज की पोजीशन को हम r2 से रिप्रेजेंट करेंगे। ये हो गया वेक्टर r2, क्वांटिटी है चार्ज की वो है q2। इन दोनों के बीच में जो सेपरेशन है वो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर से रिप्रेजेंट किया जाएगा। ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आ गया आपका। इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को हम लिखेंगे r21। पहले के रेस्पेक्ट से दूसरे तक जो डिस्प्लेसमेंट है, चार्ज 1 से चार्ज 2 तक जो डिस्प्लेसमेंट है r21, और इसको वाया डेफिनेशन लिखा जा सकता है r2 माइनस r1, पोजीशन वेक्टर ऑफ सेकेंड माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ 1। अब क्योंकि ये लाइक चार्जेस हैं, सेम यही डायग्राम अपोजिट चार्जेस के लिए रहेगा, थोड़ा सा चेंज होगा। तो यही डायग्राम कॉपी कर देते हैं वहां पर। अगर लाइक चार्जेस हैं तब जो फोर्स लग रहा होगा Q2 पर Q1 जो फोर्स लगाएगा उसकी डायरेक्शन ये होगी, रिपेल करेगा। और Q2 Q1 पर जो फोर्स लगाएगा उसकी डायरेक्शन ये होगी। ऐसे ही
अगर अपोजिट चार्जेस की बात करें तब जो Q1 पर फोर्स लग रहा होगा वो अट्रैक्टिव नेचर का होगा, तो वो इस डायरेक्शन में रहेगा, और Q1 पर जो फोर्स लग रहा होगा वो भी अट्रैक्टिव नेचर का होगा, तो वो इस डायरेक्शन में लग रहा होगा। लेकिन ये जो फोर्सेस लग रहे हैं एक दूसरे पर, एक दूसरे के अपोजिट रहेंगे हमेशा। मैं कह सकता हूँ यहाँ पर ये F21 है, मतलब फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू चार्ज 1, और इस फोर्स को नाम दे सकता हूँ F12 फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू चार्ज 2। ऐसे ही ये हो गया हमारा F21 और ये हो गया F12 फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू चार्ज 2। तो ये जो फोर्सेस हैं एक दूसरे के हमेशा अपोजिट रहेंगे, F21 और इक्वल भी होंगे, अपोजिट साइन माइनस साइन से हो गया, इक्वल एंड अपोजिट F12 F21 इज इक्वल एंड अपोजिट टू F12। अब इनकी वेक्टर फॉर्म की बात करते हैं। तो जब लाइक चार्जेस हैं तो यहाँ जो फोर्स लग रहा है वो है F21 और इसका मैग्नीट्यूड होगा F21 और इसकी जो डायरेक्शन होगी वो वेक्टर R21 की डायरेक्शन में होगी, इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर R21। तो हमने डायरेक्शन के लिए यहाँ वेक्टर R21 का यूनिट वेक्टर यूज किया है। और अगर हम F12 की बात करें तो मैग्नीट्यूड तो यहाँ पर होगा F21 और डायरेक्शन जो होगी वो अपोजिट होगी वेक्टर R21 की डायरेक्शन के, जिसको हम यहाँ माइनस साइन लगाकर बता रहे हैं। अब अगर हम अपोजिट चार्जेस की बात करें तब F21 हमारा जो होगा उसका मैग्नीट्यूड रहेगा F21 और हम कह सकते हैं आसान भाषा में F, इनका मैग्नीट्यूड F है। और इनकी जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन क्या है, अब F21 की डायरेक्शन जो है वो वेक्टर के अपोजिट है, कौन से वेक्टर के, R21 वेक्टर के, देन R21 और यहाँ पर F12 इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड फोर्स का और डायरेक्शन, और यहाँ डायरेक्शन F12 की जो है वो वेक्टर R21 की डायरेक्शन में ही है। तो हमें बस ये ध्यान रखना है कि ये रिपल्सिव फोर्स हैं क्या अट्रैक्टिव फोर्स हैं, और ये वेक्टर के पैरेलल हैं क्या एंटी पैरेलल हैं। अब इन इंफॉर्मेशन के साथ हम एक जनरल फार्मूला लिख देते हैं किसी एक का, F21 इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर इंटू वेक्टर की डायरेक्शन R21। R21 जो है ये यूनिट वेक्टर है। अब हम इसको एक और फॉर्म में भी लिख सकते हैं, F21 is equals to 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 over R square into R21 vector divided by its modulus, that is R. F21 is equal to 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 over R cube into vector R21. This is the vector form of कूलॉम्स लॉ, ये कूलॉम्स लॉ की वेक्टर फॉर्म है। ऐसे ही अगर हमें F12 की लिखना होता तो F12 के लिए वेक्टर फॉर्म क्या होती, F12 इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ F21 और F21 हमारा कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R क्यूब इंटू वेक्टर R21। हम इसको एक और फॉर्म में भी लिख सकते हैं दूसरे तरीके से, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R क्यूब और एंटी पैरेलल वेक्टर ऑफ R21। तो हम कूलम्स लॉ का यूज करके किन्हीं भी दो पॉइंट चार्ज सिस्टम के बीच में लगने वाले फोर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं।